या योगी जैसा नेता। बीजेपी ने करी कट्टर हिंदूवादी नेता की खोज। अब दक्षिण भारत में भी लहराएगा भगवा। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। अब दक्षिण में बीजेपी ने अपनी जगह बनाने के लिए, वहां भी भगवा लहराने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे नेता ढूंढ लिया। ये बात सभी जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर राजधानी दिल्ली में बीजेपी को जीत की तरफ ले जाने में योगी आदित्यनाथ ने एक अहम भूमिका निभाई। और आज समय ये आ गया है कि बीजेपी देश के कई राज्यों में राज कर रही है, जिसके बाद अब पार्टी का फुल फोकस है दक्षिण की तरफ, क्योंकि दक्षिण भारत में भगवा लहराना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर जैसा है और पार्टी के लिए ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जैसे ही एक कट्टर हिंदूवादी नेता की खोज कर ली है, जो दक्षिण भारत में बीजेपी का दबदबा बनाने में कारगर साबित होगा। हम बात कर रहे हैं राजनीति की गलियारों में इस वक्त के सबसे चर्चित बीजेपी नेता के बारे में, जो है के अन्नामलाई, जो तमिलनाडु से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। खबर है कि अन्नामलाई अब राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं और इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। उन्होंने तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें पार्टी संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। खबर तो ये भी है कि अन्नामलाई को फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी ये पद बीजेपी के तेज तर्रार और चर्चित सांसद तेजस्वी सूर्या के पास है। बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने जानदार अंदाज और दमदार नेतृत्व से बीजेपी युवा मोर्चा को नई पहचान दी है, लेकिन अब संगठनात्मक फेरबदल के चलते ये पद खाली हो सकता है और इसमें अन्नामलाई की एंट्री की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इससे पहले अनुराग ठाकुर भी बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने बाद में केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाला और आज भी राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी के प्रमुख चेहरे बने हुए। उधर बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन भी कर लिया है। अब देखिए, ये सब कुछ एकदम से नहीं हो रहा, इसके पीछे बीजेपी की एक लंबी प्लानिंग है। दरअसल अन्नामलाई की जगह पार्टी ने नयनार नागेंद्रन को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया। नयनार नागेंद्रन का बैकग्राउंड एआईएडीएमके से ही रहा है। वो पहले एआईएडीएमके में रह चुके हैं। 2001 से 2006 तक वो मंत्री भी रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला लिया। 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और ये फैसला पार्टी की तरफ से ऐसे समय में लिया गया है जब एआईएडीएमके और अन्नामलाई में 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब सबके मन में सवाल कि आखिर बीजेपी ने अन्नामलाई जैसे नेता, जिनका इस वक्त एक अच्छा खासा प्रभाव है, उनके साथ ऐसा क्यों किया? अब देखिए, तमिलनाडु में तो अन्नामलाई का प्रभाव है ही, लेकिन बीजेपी का टारगेट तमिलनाडु के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत में, और यही कारण है कि बीजेपी अन्नामलाई को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करना चाहती है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी ऊर्जा और संगठनात्मक कौशल राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाने में मदद कर सकती है, जहां बीजेपी का प्रभाव पारंपरिक रूप से कम है। 40 साल की उम्र में अन्नामलाई युवा और शिक्षित मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी के रूप में उनकी छवि एक ईमानदार और साहसी नेता की है, जो भ्रष्टाचार और सुशासन जैसे मुद्दों पर जनता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही अन्नामलाई ने हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा को तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है, जहाँ क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा है। राष्ट्रीय मंच पर यह दृष्टिकोण बीजेपी की वैचारिक लाइन को एक और मजबूत कर सकती है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दलों के खिलाफ उनकी आक्रामक रणनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्टता उन्हें केंद्र और दक्षिण के बीच एक सेतु की तरह स्थापित कर सकती है। वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीतियों से जोड़ सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी ने अपने कठोर प्रशासनिक शैली, कानून व्यवस्था पर जोर और हिंदुत्व के प्रति समर्पण के कारण एक मजबूत छवि बनाई है। उनकी नीतियां और बयान अक्सर बीजेपी के कोर वोटरों को उत्साहित करते हैं। उसी तरह से के अन्नामलाई भी अपनी बेबाकी, युवा ऊर्जा, कट्टर हिंदूवादी और भ्रष्टाचार विरोधी रुख से बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि योगी लंबे समय से राजनीति में है और गोरखनाथ मठ के प्रमुख के रूप में उनकी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पहले से ही स्थापित थी और अन्नामलाई अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि और तेजी से उभरती लोकप्रियता उन्हें एक आशाजनक नेता बनाती है। वहीं ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि तमिलनाडु के क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति की गतिशीलता अलग है। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीति और छवि को कितनी अच्छी तरह ढाल पाते हैं और
उतनी ही मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी जितनी सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में करी। जैसे सीएम योगी ने यूपी में संगठन को मजबूत करके दिखाया, वैसे ही अन्नामलाई को भी करके दिखाना होगा। और अगर अन्नामलाई राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीति को संतुलित और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं तो न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में अन्नामलाई केंद्र और दक्षिण के बीच सेतु का काम करेंगे? क्या सच में अन्नामलाई को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर पार्टी उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।